दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि आज के दिन यानी कि 18 नवंबर को हमें मार्केट में लिस्ट होती हुई नजर आई एंड रिसेंटली इसका आईपीओ भी हमें देखने को मिला था। कंपनी के नाम की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पेटीएम की बात यहाँ पर होने जा रही है। तो आईपीओ के अंदर जो अलॉटमेंट मिली थी यानी कि जिन भी लोगों को अलॉट हुआ इस कंपनी के शेयर्स उन्हें 2150 के प्राइस पर अलॉट होते हुए नजर आए। एंड आज के दिन लिस्टिंग की बात करें तो स्टॉक की लिस्टिंग लगभग 9% डाउन साइड की ओर हमें देखने को मिली, लगभग 1955 रुपीज़ के आसपास की। तो ऑब्वियस ही बात है, बहुत ही बुरी बात थी उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट मिली थी। एंड दोस्तों लिस्टिंग के बाद भी ये गिरावट कंटिन्यू रही एंड आप लोगों ने देखा होगा स्टॉक ने 1586 का लो बनाया, लगभग 27% तक की गिरावट हम इसको बोल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते मुझे हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए जिनमें से 2 क्वेश्चंस बार बार पूछे गए। पहला क्वेश्चन ये था कि जैसे कि स्टॉक में 27% तक की गिरावट देखने को मिली है तो क्या इसके करंट मार्केट प्राइस के ऊपर अब स्टॉक को बाय करना बनता है। एंड दूसरा क्वेश्चन मोस्टली लोगों का ये पूछा गया एंड जो ये क्वेश्चन था वो मोस्टली उन लोगों के द्वारा पूछा गया था जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट मिली थी, यानी कि उनके लिए आज का दिन काफ़ी बुरा दिन था। तो उनके द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया कि आगे से हमें आईपीओ में अप्लाई करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है, यानी कि किस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है, तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन 2 क्वेश्चंस के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अब दोस्तों आप लोगों से मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जो भी लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा कि क्या इतनी बड़ी गिरावट के बाद, लगभग 27-28% की गिरावट के बाद इस स्टॉक में बाइंग करनी बनती है, तो आप लोग मुझे इस चीज़ का आंसर दीजिए कि बाय आप क्यों करना चाहते हैं। राइट, ऑब्वियस ही बात है, सिर्फ प्राइस को या कंपनी के नाम को देखकर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना होता है। आपके पास एक रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों इस कंपनी में बाय करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास कोई सॉलिड रीज़न है कि आप इसमें क्यों बाय करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, इसमें बाइंग कर सकते हैं। बट अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मेरे पास फ़िलहाल कोई सॉलिड रीज़न नहीं है कि इस कंपनी में मैं क्यों बाइंग करूँगा। एंड दोस्तों एक सॉलिड रीज़न ज़रूर है इस कंपनी में बाय ना करने के लिए, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। अगर हम कंपनी की सेल्स की बात करें, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला कॉलम सेल्स का है, देन ये एक्सपेंसेस का एंड देन ये प्रॉफिट का, आप लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। तो सेल्स 2016 मार्च में अगर हम देखें 449 करोड़ की सेल्स देखने को मिली थी, जिसके लिए कंपनी को एक्सपेंसेस 2169 करोड़ के पे करने पड़े, यानी कि इतने बड़े एक्सपेंसेस के बाद 449 करोड़ की सेल्स हुई एंड ओवरऑल कंपनी हमें यहाँ पर लॉस में देखने को मिल रही है, 1720 करोड़ का लॉस देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों 2017 की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 625 की सेल्स, 2389 के एक्सपेंसेस एंड लॉस यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें नज़र आया। 2018 की बात करें तो सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई बट एक्सपेंसेस आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमें डबल होते हुए यहाँ पर नज़र आए एंड लॉस स्टिल उसी पॉइंट के अराउंड हमें देखने को मिल रहा है। 2019 की बात करें तो सेल्स में अगेन यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है बट एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं एंड लॉस भी हमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। 1700 करोड़ से सीधा 4100 करोड़ तक के लॉसेस हमें देखने को मिले। मार्च 2020 की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं सेल्स अगेन यहाँ पर ग्रो होती नजर आई बट कंपनी में एक बात बुरी है कि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है एंड लॉस मेकिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करना अगर आप लोग चाहते हैं तो आप सिर्फ प्राइस को देखकर या कंपनी के नेम को देखकर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंपनी का बिजनेस ये कैसा बिजनेस हुआ जो कि प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा है। अगर हम जोमेटो की बात करें, पेटीएम की बात करें, इन दोनों कंपनीज का बिजनेस की अगर हम फंडामेंटल्स देखें, यानी कि ठीक है कंपनी जोमेटो एक काफ़ी अच्छा बिजनेस है, फूड डिलीवरी का बिजनेस है, पेटीएम का भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का बिजनेस है एंड इसके आने के बाद बहुत से लोगों ने इसको अडेप्ट भी किया है, यानी कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस को करना स्टार्ट किया है। तो बिज़नेस दोनों अच्छे हैं बट मेन बात यह है कि कंपनी प्रॉफिट कैसे जनरेट करती है। अगर आप शेयर मार्केट में अच्छे रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो आपको उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है जो कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, जिनके बिजनेस टाइम के साथ साथ ग्रो करते हैं, तभी उनका शेयर प्राइस उनको फॉलो करेगा। राइट, तभी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है एंड आई होप कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा कि आपको इतनी बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ तब तक जब तक कंपनी एटलीस्ट अपने लॉसेस को ख़त्म नहीं करती है, यानी कि चाहे 1 करोड़ कमाए 2600 करोड़ की सेल्स करके,
बट एटलीस्ट कुछ तो कमाए, प्रॉफिट में तो आए। लॉस मेकिंग कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ मैं। इसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ के ऊपर आए, यानी कि दूसरे पॉइंट के ऊपर आए। तो दूसरा क्वेश्चन मोस्टली लोगों से ये पूछा गया था कि जैसे कि पेटीएम आईपीओ में अप्लाई करके उन्होंने गलती कर दी एंड उन्हें काफ़ी बड़े लॉसेस भी देखने को मिले। तो अब आगे से आईपीओ में अप्लाई करने से पहले क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि इस आईपीओ में अप्लाई हम ना करें। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, पेटीएम का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था सिर्फ 5% के आसपास का हमें देखने को मिल रहा था। तो 5% ग्रे मार्केट प्रीमियम वाले आईपीओ में आप लोगों को क्यों ही अप्लाई करना है। सिर्फ 5% रिटर्न्स अगर आपको मिल भी जाती हैं तो क्या कर लेंगे आप, राइट। इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं नई कंपनी में, नई लिस्ट होने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करके सिर्फ 5% के रिटर्न्स के लिए। तो आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़रूर देखना है जो भी आईपीओ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड दोस्तों दूसरी बात, कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट मेकिंग है। तो आज की यानी कि पेटीएम की बात करें तो आपको पता है, एक तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें 5% का देखने को मिल रहा था। दूसरा, कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो लॉस मेकिंग कंपनी इतने ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ कभी भी आपको ऐसे आईपीओ के अंदर अप्लाई नहीं करना है। तो आप इन 2 पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखें, एक तो ग्रे मार्केट प्रीमियम, दूसरा लॉस मेकिंग और प्रॉफिट मेकिंग। तो अगर ये चीज़ सेम पेटीएम वाली कंडीशन आपको देखने को मिलती है, यानी कि लॉस मेकिंग के साथ साथ लेस ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो आपको ऐसे आईपीओ से बिल्कुल अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि लिस्ट होने के बाद ऐसे आईपीओ में हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए ये थी एक छोटी सी वीडियो पेटीएम के रिलेटेड, जो हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर हमें क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2 मोस्ट कॉमन के आंसर्स देने की मैंने कोशिश करी। एंड अगर आपकी कुछ और क्वेरी है इस वीडियो को लेकर तो आप नीचे दिए गए लिंक पे, यानी कि डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम के लिंक को मेंशन किया है, आप वहाँ पर क्लिक करके इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके अपनी कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। हम सबके क्वेश्चंस को आंसर करने की पूरी कोशिश करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना एंड ऐसी ही मार्केट के डेली अपडेट्स को मिस ना करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए।